जय माता दी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि में कब है महाअष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त तथा महत्व। अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हुई थी, जो नवमी तिथि को समाप्त होगी। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना की गई है। नवरात्र का 8वां दिन काफ़ी खास माना जाता है। इस दिन महागौरी की पूजा अर्चना करने के साथ कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं कब है महाअष्टमी और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि प्रारंभ 2 अक्टूबर 2022 को शाम 6:47 से, अष्टमी तिथि समाप्त 3 अक्टूबर 2022 को शाम 4:37 पर। शोभन योग 2 अक्टूबर शाम 5:14 से 3 अक्टूबर दोपहर 2:21 तक। संधि पूजा का मुहूर्त 3 अक्टूबर शाम 4:14 से 5:02 तक। राहु काल सुबह 7:33 से 11:57 तक है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:34 से दोपहर 12:21 तक नवरात्र के 8वें दिन होगी। महागौरी की पूजा नवरात्र के 8वें दिन महागौरी के 8वें रूप महागौरी माँ की पूजा की जाती है। महागौरी की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक समस्याओं से निजात मिलती है और धन वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी कारण महागौरी को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा को नारियल चढ़ाएं। इसके साथ ही कन्या पूजन करें। नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन का अधिक महत्व है। माना जाता है कि 2 से 10 साल की कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप होती हैं। इसलिए सम्मान के साथ भोजन आदि करने के बाद उपहार के रूप में कुछ देना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा जल्द प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाती हैं। आदिशक्ति जगदम्बा की परम कृपा प्राप्त करने हेतु नवरात्रि में दुर्गा अष्टमी व महानवमी पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस अष्टमी व नवमी की कल्याणप्रद शुभ बेला श्रद्धालु भक्तजनों को मनोवांछित फल देकर 9 दिनों तक लगातार चलने वाले व्रत व पूजन महोत्सव के संपन्न होने के संकेत देती है। माँ दुर्गा की आराधना से व्यक्ति एक सद्गृहस्थ जीवन के अनेक शुभ लक्षणों धन, ऐश्वर्य, पत्नी, पुत्र, पौत्र व स्वास्थ्य से युक्त हो। जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को भी सहज ही प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, बीमारी, महामारी, बाढ़, सूखा, प्राकृतिक उपद्रव व शत्रु से घिरे हुए किसी राज्य, देश व संपूर्ण विश्व के लिए भी माँ भगवती की आराधना परम कल्याणकारी है। इस पूजा में पवित्रता, नियम व संयम तथा ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है। पूजा के समय घर व दिवालय को तोरण व विविध प्रकार के मांगलिक पत्र पुष्पों से सजाना चाहिए तथा स्थापित समस्त देवी देवताओं का आवाहन उनके नाम मंत्रों द्वारा कर
षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जो विशेष फलदायिनी है। भविष्य पुराण के उत्तर पूर्व में महाअष्टमी और महानवमी पूजन के विषय में भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद मिलता है, जिसमें दुर्गा अष्टमी व नवमी पूजन का स्पष्ट उल्लेख है। यह पूजन प्रत्येक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग तथा कल्पों व मनवंतरों आदि में भी प्रचलित था। माँ भगवती संपूर्ण जगत में परम शक्ति, अनंता, सर्वव्यापिनी, भावगम्या, आद्या आदि नाम से विख्यात हैं, जिन्हें माया, कात्यायनी, काली, दुर्गा, चामुंडा, सर्वमंगला, शंकर प्रिया, जगतजननी, जगदम्बा भवानी आदि अनेक रूपों में देवदानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि अष्टमी व नवमी को पूजे जाते हैं। माँ भगवती की पूजन अष्टमी व नवमी को करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख को देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अनेक प्रकार के मंत्रोपचार से विधि प्रकार पूजा करते हुए भगवती से सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति, विजय, आरोग्यता की कामना करनी चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन की देवी माँ महागौरी हैं। परम कृपालु माँ महागौरी कठिन तपस्या कर गौरवर को प्राप्त कर भगवती महागौरी के नाम से संपूर्ण विश्व में विख्यात हुई। भगवती महागौरी की आराधना को सभी मनोवांछित पूर्ण करने वाली और भक्तों को अभय रूप देने वाली तथा सौंदर्य प्रदान करने वाली है, अर्थात शरीर में उत्पन्न नाना प्रकार के विष व्याधियों का अंत कर जीवन को सुख, समृद्धि व आरोग्यता से पूर्ण करती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले सभी रोगों से मुक्त हो जाते हैं और धन वैभव संपन्न होते हैं। 9वें दिन की दुर्गा सिद्धिदात्री हैं। यह दिन माँ सिद्धिदात्री दुर्गा की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण है।